नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें जो उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की व्याख्या की गई है और इसके माध्यम से बेटियों को यानी पुत्रियों को उनके अधिकारों की रक्षा की गई है, उनको अधिकार प्रदान किया गया है पैतृक संपत्ति में। तो आज का जो टॉपिक है पैतृक संपत्ति में बेटियों का बराबर का हक। ये देखिए, अब इसमें है क्या कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बेटियों के अधिकार को लेकर एक फैसला दिया। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्री को पुत्र के समान अधिकार जन्म सिद्ध है, यानी जन्म से ही उन पुत्री और पुत्र बराबर है। 9 सितंबर 2005 से पहले जन्मी पुत्री को भी पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा, क्योंकि 9 सितंबर 2005 से ही उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू हुआ था और उसी से जो बीच में कुछ जो निर्णय आए थे उसमें यह कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था कि क्या ये लागू होगा, कब से लागू होगा, तो उससे पहले जो पुत्री जन्मी है उनको क्या मिलेगा अधिकार। तो इस बारे में इसमें स्पष्ट किया कि 9 सितंबर 2005 से जो पहले भी पुत्री जन्मी हैं उनको भी पुत्र के बराबर पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में किए गए संशोधन का पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा, यानी कि 2005 में भले ही इस पर संशोधन किया गया है लेकिन ये लागू होगा पहले से, यानी कि उससे पहले भी जो पुत्रियां जन्म ली हैं उनको भी इसका अधिकार मिलेगा। ठीक है ना। अब जो ये निर्णय आया है, ये उच्चतम न्यायालय ने 2015 में अपने ही एक निर्णय को बदल दिया है। 2015 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था प्रकाश बनाम फूलवती मामले में उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि यदि 9 सितंबर 2005 के पहले किसी पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पुत्री को संपत्ति में सहदायिकी का अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि उसको बराबर का हक नहीं मिलेगा, सिर्फ पुत्र को ही मिलेगा। लेकिन पुनः उच्चतम न्यायालय ने 2018 में दनम्मा बनाम अमर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की संपत्ति पर पुत्रियों का समान अधिकार होगा, भले ही पिता की मृत्यु 2001 में ही क्यों नहीं हुई हो। तो इस पे अपने ही निर्णय में उच्चतम न्यायालय कंट्राडिक्शन आ रहा था, विरोधाभास आ रहा था। यानी इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से के पहले हुई हो तब भी पुत्री को सहदायिकी का पूरा अधिकार, यानी कि उस संपत्ति में उसका पूरा अधिकार मिलेगा। तो यह क्लियर कट जो था वहाँ विरोधाभास हो रहा था 2 निर्णयों में। एक 2015 का निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा कि अगर 9 सितंबर 2005 के पहले पिता की मृत्यु हो गई तो पुत्री को अधिकार नहीं मिलेगा। और दूसरे निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने खुद ही 2018 में कहा कि उसमें अधिकार मिलेगा। तो पहले हम लोग इस निर्णय का जो आया है जो अभी हाल में, तो उससे पहले हम लोग सहदायिकी संपत्ति के बारे में थोड़ा समझते हैं। सहदायिकी संपत्ति क्या होता है, ये सहदायिकी संपत्ति क्या होता है। तो ये संपत्ति जो है, यह संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा 3 पीढ़ियों से मिला है। पिता, दादा या परदादा से विरासत के रूप में मिला है। यदि संपत्ति पर मतलब ऐसी जो संपत्ति है उस पर संयुक्त स्वामित्व होता है, ऐसी संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व होता है और इसके बंटवारे का अधिकार सिर्फ सहदायिकी को ही होता है। जो सहदायिकी है उसी को इसका बंटवारे का अधिकार होता है, यानी कोई दूसरा इस पर अधिकार नहीं कर सकता है। और किसी भी पिता के जितने पुत्र पुत्रियां हैं उन सबको इस पर अधिकार मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ उच्चतम न्यायालय ने 2 फैसलों में इस मामले के संदर्भ में अलग अलग व्याख्या कर दिया है ना। एक 2015 का फैसला था और एक 2018 का फैसला था। और संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की व्याख्या करना अनिवार्य हो गया, यानी कि अब जो धारा 6 है
जो संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधित किया गया था, और मूल रूप से यह अधिनियम 1956 का था, तो इसकी धारा 6 में इसके सहदायिकी के संबंध में क्लियर उल्लेख किया गया है। तो कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट करना अनिवार्य हो गया कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या, कौन उसका लाभ मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा, कौन उसका वारिस होगा पिता का। तो इस संबंध में इसको निर्णय करना अनिवार्य हो गया। तो कोर्ट को स्पष्ट करना था, क्या स्पष्ट करना था? कोर्ट को स्पष्ट करना था कि क्या कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा या नहीं। मतलब कि जिस दिन कानून लागू होगा उसके बाद से जिस दिन कानून लागू हुआ, यानी संशोधित कानून लागू हुआ 9 सितंबर 2005 से, तो वहाँ से यह कानून लागू होगा या उससे पहले यानी पूर्ववर्ती प्रभाव से यह लागू होगा। तथा जिस पुत्री का जन्म 9 सितंबर 2005 के पहले हुई, क्या उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा, यह भी इसको भी स्पष्ट करना था। और यह भी स्पष्ट करना था कि क्या पिता की मृत्यु यदि 9 सितंबर 2005 के पहले हुई हो तो उनकी पुत्रियों को पुत्रों के समान उस पर अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस था जिसको क्लियर करना था उच्चतम न्यायालय को। तो उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे, और इसमें अन्य 2 जस्टिस थे, अब्दुल नाजिर और जस्टिस M.R. शाह। इन 3 जजों की बेंच ने निर्णय दिया कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 स्पष्ट करती है कि पुत्रियों को पुत्रों के समान ही पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा, चाहे उनका जन्म 9 सितंबर 2000 पहले क्यों नहीं हुआ हो या 9 सितंबर 2005 के बाद ही क्यों नहीं हुआ हो। किसी भी स्थिति में पुत्र और पुत्री समान रूप से पिता की पैतृक संपत्ति के अधिकारी होंगे, है ना। इसलिए कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा, यानी इस कानून का जो 2005 में संशोधित कानून था वो पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किन्हीं भी नवीन सार्वजनिक दस्तावेजों के बिना कोई भी अगर बंटवारा किया गया हो तो उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा, जो कि मौखिक रूप से किया गया हो या बिना पंजीकरण के किया गया हो, है ना। कोई अगर बंटवारा किया गया है और कोई उसमें सार्वजनिक दस्तावेज उसमें नहीं लगाया गया है तो वो बंटवारा मान्यता प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय या कोई मौखिक बंटवारा की याचिका को तभी स्वीकार करेगी अगर कोई पहले से बंटवारा हुआ है, मौखिक बंटवारा, तो उस समय उस बंटवारे को किसी सार्वजनिक दस्तावेज का समर्थन मिला हो, यानी कि कोई सार्वजनिक दस्तावेज ऐसा हो जो उस बंटवारे को पुष्ट करता हो, तभी उसको उस बंटवारे के संबंध में कोई याचिका है तो उसको न्यायालय स्वीकार कर सकती है। ठीक है। अब न्यायालय ने आदेश दिया कि इस संबंध में जितने भी मामले अभी तक लंबित हैं अगले 6 महीने में उसका निपटारा कर दिया जाए, यानी उसको फैसला उत्तराधिकार के संबंध में जितने भी न्यायालय में मामले लंबित हैं उसको अगले 6 महीने के भीतर उसका निपटारा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का ये फैसला था। ठीक है ना। अब देखिए ये निर्णय तो आ गया, और निर्णय के बाद क्या वैधानिक स्थिति बनी, क्या वैधानिक स्थिति बन जाएगी, है ना। ये निर्णय का जो बन चुकी है स्थिति, क्योंकि निर्णय आ चुका है ना। तो देखिए मिताक्षरा विधि, हमारे यहाँ जो हिंदू कानून में मिताक्षरा और दया भाग 2 तरह का कानून चलता है, तो ज़्यादा सर्वव्यापी मिताक्षरा विधि है। मिताक्षरा विधि हिंदू धर्म का विशेष विधान है, जिसके अनुसार अविभाजित हिंदू परिवारों में संपत्ति का उत्तराधिकारी यानी वारिस तय किया जाता है। मिताक्षरा विधि के अनुसार हमारे यहाँ जो एकदम परंपरागत रूप से चला आ रहा है, और इसी मिताक्षरा विधि को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संहिताबद्ध किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो बना 1956 में इसी मिताक्षरा और कानून को ही विधि को ही संहिताबद्ध किया गया है। और इस मिताक्षरा विधि में, है ना, केवल पुरुष को ही वारिस माना जाता था। पिता की संपत्ति में केवल पुरुष को ही वारिस माना जाता था। ये हमारा परंपरागत रूप से महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण असमानता की नीति को दर्शाता है कि महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान दिया गया समाज में, और पुरुष ने उन्हें अपने से नीचे के स्तर को समझा, उन्हें अपने से नीचे का स्तर का समझा, और उन्हें इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण कि पिता की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है ना। तो ये मिताक्षरा कानून ही हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संहिताबद्ध किया गया था, जिसमें सिर्फ पुरुष को ही वारिस माना जाता था।
वर्ष 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कई संशोधन कर दिए और 9 सितंबर 2005 के दिन से इस संशोधनों को लागू कर दिया। यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को 1956 को नए सिरे से लागू किया गया। उसमें काफ़ी बदलाव, खासकर धारा 6 में काफ़ी बदलाव किया गया। ठीक है, अब देखिए, संशोधन के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 को नए सिरे से लिखा गया और उसमें कई प्रावधान जोड़े गए। क्या प्रावधान जोड़े गए? तो धारा 6 में पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में प्रावधान किया गया है ना। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में धारा 6 में पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में प्रावधान किया गया है और इस धारा 6 का खंड 1 के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में लागू होने की तारीख यानी कि 9 सितंबर 2005 से ऐसा अविभाजित हिंदू परिवार जो मिताक्षरा विधि से चलता है उसमें सहदायगी यानी कि जो पुत्री को सहदायगी का अधिकार दिया गया और उस पुत्री के संबंध में निम्न प्रावधान यानी सहदायगी पुत्री के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए। अब क्या बड़ा प्रावधान किया गया? यानी कि पुत्री और पुत्र समान, पुत्री को पुत्र के समान ही जन्म से ही सहदायगी का अधिकार दिया जाएगा, है ना। यानी जन्म से ही उनको उत्तराधिकार का जो भी उनका अधिकार है, जो भी संपत्ति में अधिकार है, उसको पुत्री को ही पुत्र के समान दिया जाएगा। पुत्री को पैतृक संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार होगी, बराबर का अधिकार, और संपत्ति के संबंध में पुत्री का भी पुत्र के समान दायित्व होगा। और साथ भी यह भी क्लियर किया गया कि जो पुत्र का दायित्व है परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, वो पुत्री को ही वो दायित्व होगा और संपत्ति के प्रति पुत्री का भी दायित्व वही होगा। तो ये क्लियर कर दिया गया धारा 6(1) का। अब देखिए धारा 6(3) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो संशोधित अधिनियम हुआ, धारा 6(3) के अनुसार यदि किसी हिंदू जो पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के तारीख से पहले हो जाती है या बाद में होती है तो भी उसके संपत्ति का बंटवारा पिता और उनके पुत्री और पुत्रों के बीच बराबर रूप से किया जाएगा। यानी कि अगर 9 सितंबर 2005 के पहले यानी कि संशोधन अधिनियम लागू होने के पहले अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का बराबर का अधिकार होगा, जो कि 2015 में निर्णय में इसको नहीं माना गया था और 2018 के निर्णय में माना गया था। तो ये क्लियर कट कर दिया उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक बेंच ने, है ना, कि उसमें दोनों को बराबर का अधिकार होगा। और इस अधिनियम का जो विस्तार किया गया वो जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र पर भी कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया और इसका विस्तार मतलब ये कानून अब वहां भी समान रूप से लागू होगा। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग को यहां समझना होगा कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर संपत्ति, जो पिता की संपत्ति है, 2 तरह की होती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो पिता की संपत्ति है वो 2 तरह की होती है। एक स्वयं पिता के द्वारा खरीदी गई संपत्ति और दूसरा पैतृक संपत्ति। दूसरा पैतृक जो पिछले 3 पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ना। 2 तरह की संपत्ति होती है पिता को। तो पैतृक संपत्ति पर पुत्री एवं पुत्र दोनों का जन्म से अधिकार होगा और ऐसी संपत्ति को पिता अपनी इच्छा से किसी को नहीं दे सकता है। यानी ऐसी संपत्ति पर उसके सभी पुत्र पुत्रियों का समान अधिकार होगा, है ना। यह महत्वपूर्ण है पैतृक संपत्ति पर, है ना। यदि पिता अपनी आय से कोई संपत्ति अर्जित करता है या खरीदता है तो उस संपत्ति को वो अपनी इच्छा अनुसार किसी को दे सकता है। परंतु यदि पिता अनैतिक तरीके से इस संपत्ति को किसी अन्य को देना चाहता है तो उस संबंध में पुत्र या पुत्री इस आधार पर आपत्ति कर सकती हैं कि ये अनैतिक तरीके से मेरे पिता अपनी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं जो नैतिकता के मानदंड पे खड़ा नहीं उतर रहा है। ठीक है। यदि पिता की मौत हो गई हो और पिता ने कोई वसीयत नहीं की हो अपने जो अर्जित की हुई संपत्ति का, है ना, तो उस संपत्ति का बंटवारा
उनके सभी पुत्र पुत्रियों में बराबर बराबर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो संपत्ति का जो व्यवस्था किया गया है, दो तरह की संपत्ति का पिता का, तो उसमें उसका बंटवारा किस तरह से होगा। अब देखिए ये जो महत्वपूर्ण निर्णय, ऐसे तो ये जो 2005 9 सितंबर 2005 से ही लागू था, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन था जिसको उच्चतम न्यायालय ने क्लियर कर दिया। तो ये निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव हम लोग देख लेते हैं कि इस निर्णय का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो प्रभाव ये होगा कि यह कानून बेटियों को बराबर का हक देता है, बराबर का अधिकार एवं शक्ति प्रदान करने वाला कानून है, क्योंकि हमारे समाज में बेटियों के साथ शुरू से भेदभाव और अन्याय किया जाता रहा है। तो देख ही रहे हैं, है ना, कि जो मिताक्षरा कानून है जिसमें सिर्फ बेटा को ही उत्तराधिकार माना गया था, उत्तराधिकारी माना गया था, लेकिन हमारे समाज में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी पहले से, यानी प्राचीन काल से हम महिलाओं के साथ अन्याय या उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार या असमानता किया जाता रहा है। तो वो भेदभाव का अंत हो जाएगा। यह कानून महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करेगा। और महिला, स्वाभाविक है कि महिला किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी, है ना। अब जो महिला नौकरी वगैरह कर रही है तो ठीक है, लेकिन जो महिला जो नहीं पढ़ी लिखी है, स्वावलंबी नहीं है, अपने ऊपर अपने पैरों पे नहीं है, तो वो कहीं की नहीं रहती थी, उनको कोई अधिकार नहीं मिलता था। तो ये कानून महिलाओं को एक तरह से मजबूती प्रदान करेगा, उनको सशक्त बनाएगा और समाज में उनकी स्थिति को, उनकी एक आइडेंटिटी बनाएगा कि उनकी भी एक आइडेंटिटी है परिवार में, है ना। अब देखिए, यह कानून दहेज प्रथा जैसी कुरीति पर भी नियंत्रण स्थापित करेगा। स्वाभाविक है कि जब महिला जो घर की पुत्री को पुत्र के बराबर अधिकार है, तो दहेज जैसी हमारी जो कहा जाता है कि परंपरागत जो चला आ रहा है, वो जो एक व्यवस्था कि भाई बेटी को उसका अधिकार दहेज के रूप में दे दिया जाता है, ये भी तर्क कुछ लोग देते हैं कि भाई बेटी का तो उनका जो भी अधिकार है घर पे जो वो दहेज के रूप में दे दिया जाता है। तो दहेज किसको दिया जाता है? ससुराल वाले को, बेटी को नहीं मिलता है। अब ससुराल वाले उस संपत्ति का उपयोग करते हैं, तो बेटी यहाँ कहीं भी उस लड़की या महिला को अधिकार नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर सीधे महिला को वो अधिकार मिलेगा जो कि महिला को सशक्त बनाएगा और दहेज जैसी कुप्रथा को भी नियंत्रण लगाएगा, है ना। महत्वपूर्ण है कि दहेज प्रथा पर भी इससे नियंत्रण लगेगा कि समाज में पुत्र एवं पुत्रियां बराबर हो जाएंगी, है ना। और इस कानून के माध्यम से हर बेटी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होगा, क्योंकि उनको परिवार में पहचान मिलेगी जो पहले सिर्फ पुत्र या पुरुष उत्तराधिकारी को मिलती थी, है ना। उनकी एक पहचान बनेगी परिवार में, ठीक है। लेकिन इस कानून के लागू होने से कुछ सीमाएं भी हैं, इसको भी हम लोग विश्लेषित कर लेते हैं। क्या कहाँ कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि इस कानून का। तो देखिए, हिंदू समाज में तर्क दिया जा रहा है कि बेटियों को शादी के समय दहेज के रूप में उनका हिस्सा दे दिया जाता है। और कई बार यह भी देखा गया है कि जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो अपनी पुत्री की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर कर्ज आदि लेकर खर्च करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस कानून के लागू होने पर उन पर दोहरा दबाव बनेगा और वो जो पुत्र हैं उनको एक तो बेटी की शादी में खर्च कर दिए और पुत्र के लिए जो भी उन माता पिता ने रखा संपत्ति वो भी बेटी में बराबर बट गया। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन इसका दिखता है, लेकिन ये तर्कसंगत नहीं लगे। फिर भी एक इसका जो तर्क यहाँ दिया जा रहा है कि इसके आधार पर जो व्यवस्था बनेगी तो वो कहीं ना कहीं किसी के साथ अन्याय हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अब दूसरा क्या है, इस कानून के लागू होने से पारिवारिक संबंधों में भी बिखराव देखा जाएगा, है ना। विशेषकर भाई बहनों के रिश्ते पर भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्योंकि स्वाभाविक है कि किसी का संपत्ति अगर किसी को मिलेगा बटेगा तो स्वाभाविक है, ये दिख भी रहा है, ये पारिवारिक विघटन की स्थिति आ भी रही है। विशेषकर इस अधिनियम 2005 में अधिनियम लागू होने के बाद ये जो पहले ये भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा चलता था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बिखराव आया है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर। कुछ लोगों का ये भी मत है कि इस कानून के लागू होने से महिला के ससुराल वालों को अधिक लाभ होगा, नहीं महिला के पति उसके सास ससुर को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि वो संपत्ति का उपयोग वही लोग करेंगे। तो ये भी एक तर्क दिया जा रहा है, ठीक है। और देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण है कि यह कानून सिर्फ हिंदू समाज में लागू किया गया है, अन्य धर्मों पर लागू नहीं किया गया है, सिर्फ हिंदू धर्म में लागू किया गया है। तो यहाँ भी इसका एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि संपत्ति बचाने के लिए लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेंगे। संपत्ति बचाने के लिए लोग जैसे हम लोग देखते हैं कि विवाह कानून का दुरुपयोग होता है कि जब
किसी को 2 शादी करना है तो वो धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लेते हैं। कई ऐसे उदाहरण बड़े बड़े हम लोग सेलिब्रिटी में भी देखे, उदाहरण देखे हैं, है ना। तो ये सब धर्म परिवर्तन का मामला भी इससे उभर सकता है, ये भी एक सीमा के रूप में सामने आ सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे कानूनों का विस्तार समाज के सभी धर्मों पर एक समान रूप से किया जाए, ताकि समाज में एक रूपता आ सके। और इसके लिए आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को लागू करने का एक कानून बनाया जाए, जिसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता का निर्माण हो, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म बहुत महत्व है, इसका बहुत महत्व है। जो भी पर्सनल लॉ, जो भी धार्मिक कानून चल रहे हैं, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। आज के प्रजातांत्रिक और जो प्रगतिशील युग में ये धार्मिक कानून का कहीं कोई स्थान नहीं है। यहाँ मानवाधिकारों की बात होती है, समानता की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है। और ये परंपरागत कानून, तो इस पर कुछ प्रयास किए गए हैं। 3 तलाक पर कानून खत्म हुआ है, उत्तराधिकार अधिनियम में भी महिलाओं को अधिकार दिया गया है। तो ये बहुत प्रगतिशील कदम है, इससे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, और समान नागरिक संहिता का निर्माण का जरूरत है, ठीक है ना। समान नागरिक संहिता के निर्माण से एक रूपता स्थापित होगी समाज में, और समाज के सभी वर्गों के लिए समान नागरिक कानून स्थापित होगा। और समाज में किसी के साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव, जैसे आपको क्रिमिनल लॉ एक समान है सबके साथ, उसी तरह सिविल लॉ भी सबको लिए एक समान हो जाएंगे, और यह देश एक समान कानून से चलेगा, और कोई धार्मिक कानून इसमें लागू नहीं होगा। तो इसके लिए महत्व यही रखता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, ताकि सभी को अधिकार मिल सके। तो आज का जो विश्लेषण मैंने प्रस्तुत किया, इसमें मैंने महिलाओं के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया, उसका मैंने विश्लेषण किया। और इसके हर एक पहलू से मेरा जो प्रयास था कि इसमें हर एक पहलू से इसका विश्लेषण हो जाए, ताकि आप लोगों का संकल्पना इस पर मजबूत हो, और आने वाले परीक्षाओं में आप इसका सही तरीका से, इसका जो भी इस पर सवाल आए उसको एनालिसिस करके उत्तर दे सकें। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।